ग्लूटाथायोन खा तो आप बहुत दिन से रहे हो, लेकिन ना ग्लो आ रहा है ना टैनिंग कम हो रही है। तो ये इतना फेमस क्यों है? क्यों हर कोई ग्लूटाथायोन प्रमोट कर रहा है और क्या आप ऐसी गलती कर रहे हैं कि आपको उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा? तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ग्लूटाथायोन की सही डोज ना खाने से या सही तरीके से ना खाने से वो काम नहीं करता है। सो ग्लूटाथायोन किस किस फॉर्म में आता है? ग्लूटाथायोन टैबलेट फॉर्म में आता है, ग्लूटाथायोन सैशे फॉर्म में आता है जो पानी में घुलने वाले सैशेज होते हैं, वो एफरवेसेंट टैबलेट आती हैं जो पानी में घुलते ही डिसॉल्व हो जाती हैं। एफरवेसेंट टैबलेट्स बहुत ही फैंसी तरीके से आजकल बिक रही हैं। वो माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट, माउथ डिसॉल्विंग सैशे आते हैं। उसका एक फॉर्म आता है जिसे हम कहते हैं एस-एसेटाइल एल-ग्लूटाथायोन, समझेंगे वो क्या होता है। और आता है आईवी इंजेक्शन। अब इतने सारे फॉर्म्स क्यों आते हैं और क्या अंतर है, जब हम वो समझेंगे तब आप समझेंगे कि क्यों ग्लूटाथायोन किसी में काम कर रहा है और किसी में नहीं कर रहा है। सो सबसे पहले ग्लूटाथायोन स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन ग्लो के लिए यूज होता है। ये बहुत फेमस बात है, लेकिन कैसे इसकी डिस्कवरी हुई? एक्चुअली में ग्लूटाथायोन लिवर फेलियर के पेशेंट्स में, यानी जिनका लिवर खराब हो जाता है, उनमें इंजेक्ट किया जाता था। उससे लिवर को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिलती थी, तो ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होता था और लिवर की हीलिंग पावर बढ़ जाती थी, जिससे कि लिवर फेलियर के पेशेंट्स की लाइफ बढ़ जाती थी। उनमें ये साइड इफेक्ट पाया गया कि ऐसे पेशेंट्स की स्किन टोन लाइट होने लग गई। तब पता चला कि ग्लूटाथायोन एज अ स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट भी यूज किया जा सकता है। और फाइनली अब ज्यादातर ग्लूटाथायोन एज अ कॉस्मेटिक यूज होता है। मेडिसिनल यूज ग्लूटाथायोन का अब उस लेवल का नहीं रह गया जितना कॉस्मेटिक यूज है। बट फिर ग्लूटाथायोन क्यों नहीं काम कर रहा और क्यों काम कर रहा है वो समझते हैं। सो ग्लूटाथायोन का बेस्ट तरीका लेने का इंजेक्शन है, पर ऑब्वियसली इंजेक्शन फुल डोज में लेना, हर हफ्ते हर 15 दिन पे लेना हर एक के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको हर बार डॉक्टर के क्लिनिक जाके उसकी आईवी ड्रिप्स लगवानी पड़ेंगी। और अगर आपने प्रॉपर डोज में वो आईवी ड्रिप्स नहीं लगवाई तो वो काम नहीं करेगा। प्लस आईवी ड्रिप्स लगवाओगे तो ऑब्वियसली उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होने का रिस्क है अगर वो ठीक से नहीं लगाई गई हैं तो ज़्यादा इजी होता है टैबलेट या सैशे लेना। सो अगर आप टैबलेट ले रहे हैं ग्लूटाथायोन की, तो ये लेटेस्ट स्टडीज में साइंटिफिकली प्रूवन डाटा है कि अगर आप टैबलेट ले रहे हैं जो नॉर्मल हम पानी के साथ कैप्सूल या टैबलेट लेते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन लेस देन 5% है। मतलब आप 1000 mg की गोली भी खा रहे हैं तो वो 50 mg से भी कम आपके ब्लड में पहुंच रही है, क्योंकि जो आप ग्लूटाथायोन की टैबलेट ले रहे हैं उसको आपके स्टमक का एसिड तोड़ दे रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जा रही है और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत कम पहुंच रही है। सो इसीलिए आते हैं सैशे और एफरवेसेंट टैबलेट, जिनका एब्जॉर्प्शन थोड़ा बेटर है, मतलब 10 से 15% मान के चल लेते हैं, क्योंकि उनमें प्री अब्जॉर्ब ग्लूटाथायोन पहले ही घुल चुका है, तो स्टमक में जाके उसका ब्रेकडाउन थोड़ा कम हो रहा है। बट स्टिल उतना इफेक्टिव ना पानी में घुलने वाले टैबलेट है, ना पानी में घुलने वाले सैशे हैं, ना ओरल टैबलेट है। सो क्या बेस्ट है? अगर आपको लेना ही ओरली है तो वो है माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट या सबलिंगुअल सैशेज, जो कि मुंह में घुल जाएं, जिससे कि हमारे म्यूकोजा से ही वो अब्सॉर्ब हो जाए। तो बचपन से हम कई बार ऐसी टैबलेट्स या सैशे सुनते आ रहे हैं जो मुंह में घुल जाती हैं, जैसे कि पेट के कीड़े मारने की दवाई आती है, विटामिन सी की जो टैबलेट्स आती हैं वो जनरली माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है इन चीज़ों को अगर हम टैबलेट फॉर्म में लेंगे और ये स्टमक एसिड उनको तोड़ देगा तो ये काम नहीं करेंगे। इसी तरह ग्लूटाथायोन है कि अगर हम उसे माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट या माउथ डिसॉल्विंग सैशे लेंगे तो वो सब म्यूकोजल यानी कि हमारे म्यूकोजा से ही एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो अगर हम 500 mg का भी सैशे ले रहे हैं, 400 mg की भी टैबलेट ले रहे हैं, तो मोर देन 200 to 300 mg वो काम करेगी, जो 1000 mg की टैबलेट भी नहीं कर पा रही थी। अब कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सैशे या माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट प्रेफर नहीं करते। उन्हें लगता है कि आप या तो पानी वाली टैबलेट दे दो, हमसे ये सैशे और या हमसे ये माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट नहीं ली जाती है। दे डोंट प्रेफर द टेस्ट, दे डोंट प्रेफर द आफ्टर टेस्ट। सो ऐसे में आता है एस-एसेटाइल एल-ग्लूटाथायोन का काम। ये नया वर्जन है ग्लूटाथायोन का, जिसमें ये एस-एसेटाइल जोड़ा गया है केमिकली, और उससे पाया गया है कि इसका एब्जॉर्प्शन 15 to 20 टाइम्स बेटर हो जाता है। मतलब जो 1000 mg की टैबलेट ग्लूटाथायोन की 50 mg का काम कर रही थी, एस-एसेटाइल एल-ग्लूटाथायोन की वही टैबलेट 500 से 600 mg का काम कर सकती है। सो अगर आपने सोच लिया कि आपने टैबलेट ही खानी है और आपके लिए वो ज़्यादा ईजी टू फॉलो गाइडलाइन है, तो आप एस-एसेटाइल एल-ग्लूटाथायोन प्रेफर करिए ग्लूटाथायोन टैबलेट की बजाय। Then after 3 to 4 months you will definitely see some skin lightening, skin glow, detanning results, and yes, it is not a lifelong result. ग्लूटाथायोन के रिजल्ट्स लाइफ लॉन्ग मेंटेन नहीं हो सकते हैं अपने आप। आपको सनस्क्रीन, सन प्रोटेक्शन, स्किन लाइटनिंग क्रीम, सीरम्स जो सेफर वाले हों, नॉन स्टेरॉइड वाले हों,
लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए सेफ हो, जो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ही प्रिस्क्राइब कराएंगे, वो सब आप लेंगे तो आपके रिजल्ट्स इजीली मेंटेन हो जाएंगे। और हो सकता है हफ्ते में 1-2 बार टैबलेट खाने से ये रिजल्ट्स आपके मेंटेन रहें लंबे समय तक। So this glutathione information which I have shared with you, you should always discuss with your dermatologist so that you can get the best possible result in least possible time frame and with least possible investment on this costly salt.